आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की उन अस्माए हुस्ना में से कि जो मुख्तलिफ़ अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को वदियत किए गए और उन नामों के ज़रिए से वो उनकी तरबियत हुई और वह अस्माए हुस्ना अल्लाह तबारक व तआला ने उन अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को अपनी इसमें ज़ात के तौर पर दिए। लेकिन वही अस्मा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दिए तो अस्माए सिफ़ाती के तौर पर दिए। तो गया कि उन पर गुफ्तगू चल रही है। हमने अब तक जो पहले इसमें सुबहानी नंबर 1 पर गुफ्तगू की, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब थे और जो है वो उस नाम के ज़रिए से आदम अलैहिस्सलाम की तरबियत रूहानी हुई और मनाजिल आलिया तक पहुँचे। तो वो उस इसम की कैफियत थी जमाली, वो जमाली कैफियत। दूसरा हमने गुफ्तगू की थी इसमें रिफ़ाई नंबर 2, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था और उसके ज़रिए से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रूहानी तरबियत हुई और उनके लिए मौज़ात के कमालात उन पर ज़ाहिर किए गए। तो वो उसकी कैफियत भी जमाली है। और आज हम बात करेंगे इसमें महमूदी नंबर 3, जो कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को वदियत किया गया और इसके ज़रिए से शीस अलैहिस्सलाम की रूहानी तरबियत हुई और जो मरातब आलिया तक पहुँचे और ज़ाहिर है कि जो भी तसर्रुफ़ात जो वो कायनात में मौज़ाती तौर पे होने थे उनके हाथ पर हुए। तो ये जो है वो गाय के तीसरा नाम इसमें महमूदी और वह है या अल्लाहुल महमूदु फ़ी कुल्ली फ़ियालिही या अल्लाहु, ए अल्लाह जो काबिल तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है अपने हर काम में, हर काम में। तो गोया कि महमूद या हमद से है तारीफ़। तो अल्लाह तबारक व तआला को कोई भी छोटा और बड़ा काम ऐसा है कि वो काबिल तारीफ़ काबिल तासीन होता है। ज़ाहिर को हर तरह ज़ाहिर बातिन के एतबार से मुकम्मल और जो वो ताम होता है। तो ये जो नाम है ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अता किया गया और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बड़े अजीब व गरीब पैगम्बर हैं। गोया कि ये आदम अलैहिस्सलाम के बाद गोया कि इंसानियत के बाप ये हैं। क्यों कि ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर शीस का माना तोहफ़ा, तोहफ़ा, और ये अल्लाह तबारक व तआला तब अता किए जब काबील जो आपका बेटा था आदम का, उन्होंने उनके बेटे हाबील को कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था। तो उस हाबील के गोया के इनाम के तौर पे बतौर तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शीस अता किए थे। अच्छा, ये वाहिद पैगम्बर हैं जो अकेले पैदा हुए हैं। वरना आपको पता है कि उस वक्त दस्तूर ये था कि अम्मा हवा के पेट से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करते थे। सुबह में एक लड़का लड़की पैदा हुए, शाम में एक लड़का लड़की पैदा हुए, फिर क्रॉस में उनका निकाह हुआ करता था। लेकिन ये शीस वाहिद है कि अकेले लड़के पैदा हुए, इसके साथ लड़की पैदा नहीं हुई। उसकी वजह ये लिखी है कि असल में वो नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आदम अलैहिस्सलाम में था, वो नूर मुहम्मदी अल्लाह तबारक व तआला ने शीस के ज़रिए से आगे मुंतकिल किया। तो अगर उनके साथ बेटी होती तो ज़ाहिर है कि वो नूर मुहम्मदी तकसीम करना पड़ता। लेकिन नूर मुहम्मदी जबकि एक फ़र्द वाहिद ही के लिए मुशख्खस था, इसलिए बेटी नहीं हुई। लिहाजा शीस जो है वाहिद अकेले पैदा हुए और ये नूर मुहम्मदी लेकर पैदा हुए और इनसे फिर आगे वो नूर मुहम्मदी मुंतकिल होता होता जो है वो सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। फिर आगे सिलसिला चला सारा। तो ये वो शीस है। तो शीस का माना तोहफ़ा। और आदम अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत सी मरने के बाद वसीयतें की, अपना वसी बनाया और कहा कि जो है वो दिन रात के औकात उनको समझा दिए कि इन औकातों में नमाज़ पढ़ना जायज़, इन औकातों में जायज़ नहीं, और सारी इबादत की तफसील उनको बताई। और फिर मलाइका ने भी फिर जनाजे का तरीक़ा इनको बतलाया। उसके मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई। तो गोया कि हज़रत शीस जो है आदम अलैहिस्सलाम के वो वसीबे हुए, इनको वसीयत की गई और फिर यह है कि इन्होंने आगे सिलसिला चला। तो गोया कि ये वो वाहिद पैगम्बर है। गोया कि आदम अलैहिस्सलाम की जितनी ज़ुर्रियत है उन सब के नसब हज़रत शीस में जाके रोकते हैं। क्योंकि हज़रत शीस के वक़्त तक जो है आदम की बाकी सारी औलादें फ़ौत हो चुकी थी, उन तक रुकते हैं, फिर उससे आदम तक जो है उस सिलसिला नसब जाता है। ये हज़रत शीस है। इनकी तरबियत रूहानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये नाम अता किया। तो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, अब ये उनकी जगह पर गोया कि पैगम्बरी के और नबूवत के मकाम पर फ़ाइज़ किए जाने हैं। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाम जो है इनको जो है मलाइका के से इल्क़ा किया और इन्होंने इसका विर्द शुरू किया। जब विर्द शुरू किया तो इनकी रूहानी
तरबियत होने लगी और मकामात आलिया इन पर खुलने लगे और मार्फत हकीकत इन पर वाज़ी होगी, नुमायाँ हो गई और नबूवत और पैगम्बरी के मुकाम के गोया कि अहल होते चले गए। तो इस तरीके से ये नाम इनको अता किया और बड़ा अजीब व गरीब पुरतासीर बाबरकत नाम है कि या अल्लाह महमूद फ़ी कुल्ली फ़ियाली या अल्लाह। सबसे बड़ी एक तासीर इसकी ये है कि ये अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम शर्त है, वो शर्त यह कि जो पढ़ने वाला हो, जो चाहता है इसकी सही तासीर हासिल हो, उसका कल्ब इतना मुज़क्का और मुसफ़ा होना चाहिए, किसी मोमिन मुसलमान की अदावत, बुग़्ज़, कीना, गीबत, चुगली और नागवारी और कुदूर उसके दिल में नहीं होनी चाहिए। उसका दिल का आईना बिल्कुल शफाफ होना चाहिए तमाम अहले ईमान से, तमाम मुसलमानों से, मर्द व ज़न के बारे में उसके दिल में कोई मैल नहीं होना चाहिए। अगर ये मैल होगा तो ये इसमें उनको नफ़ा नहीं देगा। तो गोया कि ज़ाहिर है अपनी बड़ी शराइत हैं, ये इसकी सबसे बड़ी शर्त ही है। और दूसरी शर्त तो मैं हमेशा बताता हूँ, ये वो अस्मा है कि जिनके अव्वल आखिर में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन करके आमीन तक। शुरू में एक दफ़ा फातिहा पढ़ी जाएगी, आखिर में एक दफ़ा फातिहा पढ़ी जाएगी, बीच में ये नाम पढ़ा जाता है। और सलातो सलाम जो है वो जब आप दुआ मांगेंगे उस वक्त सलातो सलाम आप पढ़ें। तो ये है। तो इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि दिल का आईना जो है मुज़क्का और मुसफ़ा हो, ऐसा मुज़क्का मुसफ़ा हो। कहता है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, तो उस आईने में अब अल्लाह ताला खोलेंगे। अब इसकी पहली तासीर ये है कि कोई शख्स अगर 40 दिन तक पूरा चिल्ला रोज़ाना 4444 दफ़ा, जी हाँ 4444 टाइम, ये 4444 दफ़ा रोज़ाना इसका विर्द करे, रोज़ाना विर्द करे। जब 40 दिन पूरे हो जाएं, अब 40 दिन के बाद अगले जुमा कब आने वाला है, 2 दिन में, 1 दिन में, कब जुमा है, जुमे की नमाज के लिए आए तो नए कपड़े पहने या धुले हुए बिल्कुल कपड़े पहने, खुशबू लगाए, गुस्ल करे और वो जुमे की नमाज़ अदा करे। जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद किसी ऐसी जगह बैठे, अगर मस्जिद में कोई हुजरा है, कोई जगह है तो वहाँ खुशबू फैला ले, अगरबत्ती बखूर लगाए और वहाँ बैठ जाए। अगर ऐसी जगह नहीं तो घर वापस आके घर में अपनी ऐसी जगह पहले बना के जाए तो वहाँ पे खुशबू हो और वहाँ जाके क़िबला रुख बैठ जाए और इसी इसम को 200 दफ़ा फिर विर्द करे। अच्छा, अव्वल आखिर एक एक मरतबा सूरह फातिहा के साथ विर्द करने के बाद अब हाथ उठा के दुआ कर लिया, अल्लाह इस नाम की बरक़ात और तासीरात जो हैं और समरात मुझे अता फरमा दे। वो दुआ कर ले, इसको ऐसी ताकत और तासीर नसीब हो जाती है, ऐसी ताकत कि आसमान से सूरज को उतारना चाहे उतार ले। सुभान अल्लाह। यानी ऐसी तासीर, यानी जितनी कायनाती ताकतें हैं, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, हवाएं हैं, फ़िज़ाएँ हैं, ज़मीन है, इनमें इसकी तसर्रुफ़ पैदा हो जाता है, ये साहिब तसर्रुफ़ हो जाता है। तो गोया कि आसमान से सूरज उतारना चाहे तो उतार ले, चाँद सूरज सितारे जो है वो गोया कि इसकी जो है वो ताबेदारी करने लगें। ज़मीन को शक करना चाहे ज़मीन शक हो जाएगी। ज़मीन, कितने औलिया अल्लाह की करामात लिखी हैं और ज़मीनों को फाड़ते ज़मीन शक कर देते हैं। आसमान से कि सूरज की तपिश उसकी क़ुर्बत को करीब कर लेते हैं। वो तो लिखा तारीख़ में वाक़या शम्स तबरेज़ का, वो मुल्तान का वाक़या। जी वो कहते हैं ना, मछली उन्होंने गर्म करनी थी, है कोई दे नहीं था तो उन्होंने सूरज को नीचे कर दिया। तो मतलब ऐसी करामात का होना पॉसिबल है। क्यों कि ये तासीरें इन औलिया कामिलीन को नसीब होती हैं जिन्होंने ये इन अस्मा पर मेहनत की होती है। फिर ये अस्मा ऐसे अस्मा आज़म बनते हैं कि जनाब कायनाती ताकतें इनके हाथ में। कितने औलिया कामिलीन हैं कि ज़मीन शक हो गई है, या ज़मीन शक हुई, उसके अंदर वो शख्स गया कोई काफिर किराड़, तो उसके बाद खोंटा मार, ज़मीन ऐसी बंद हुई, दोबारा खुली नहीं, क्योंकि ज़मीन ताबे हो जाती। तो कायनाती जो क़ुव्वतें हैं वो उसके ताबे हो जाती हैं। लेकिन मैंने बताया कि जब कल्ब का आईना शफाफ होगा तो इसको गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, अपनी लोगों को जो है खुद नुमाई के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बिजनेस कारोबार नहीं बना लेगा हर एक जगह। तो क्योंकि आपको पता है जिनको अल्लाह ऐसी चीज़ अता करते हैं वो सर झुका के फिरते हैं, उनकी खबर भी नहीं होती। तो लिहाजा अपने दिल के आईनों को साफ़ करके जब करेगा अनेक नियति के साथ, कोई ऐसी ज़रूरत पेश आएगी हवाएँ नहीं हैं, हवा चलने लगेगी, तूफ़ान आंधी आ गई, निगाह डाली, इस किस्म का विर्द किया, हवा थम गई। कितने औलिया अल्लाह के वाक़यात हैं, सैलाब उमड़ते आ रहे हैं, उन्होंने वो क्या किया, कोई कंकरियाँ फेंकी पड़ के, वो जनाब सैलाब का रुख मुड़ गया।
और ये करामत तो मेरे नाना, मेरे जद्दी, मेरे नाना जो है कारी अबुल हसन साहब हाशमी रहमतुल्लाह अलैह को ये करामत हासिल थी। मेरे सगे नाना सैयद हैं माशाल्लाह, उनको हासिल थी। जब मिंचनाबाद भावल नगर के अंदर जगह है, आज भी वो लोग वहाँ पुराने जानते हैं कि जब सैलाब आता था तो कंकरियाँ कुछ पड़ते थे, उस पर फूंकते और फेंक देते, सैलाब का रुख मुड़ जाता था। और ये करामतें उनकी बड़ी मशहूर हैं। अब पता नहीं उन्होंने इन नामों पे मेहनतें की हैं, इन पर मुजाहदात किए हैं, इन नामों के इजलाल हासिल किए हुए, तो पता ये ताकत जो है इस नाम से हासिल हो जाती है कि या अल्लाह महमूदू फ़ी कुल्ली फ़ियालिही या अल्लाहु। ये और दूसरी तासीर इसमें यह है कि आप चाहते हो कि लोग मेरी तारीफ़ करें। अब ज़ाहिर है कि तारीफ़ की तमन्ना ये विलायत व मार्फत के अंदर तो जो है वो मुनासिब नहीं है। विलायत व मार्फत की दुनिया में तो कहते खाक ही खाक बनना पड़ता है, अपने आप को मिटाने का नाम है। लेकिन फिर भी इंसान चाहता है शमातत आदा, यानी दुश्मन जग हसाई ना करें, दोस्त मेरी तारीफ़ करें और दुश्मन हमारे दोस्त बन जाएं। तो ये अगर करना चाहता है कि मैं काबिल तारीफ़ इंसान दुनिया के अंदर बन जाऊं और लोग अच्छे कलमात से, और आप जानते हैं कि अच्छे कलमात से जब अहले ईमान याद करते किसी को तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी वो अच्छा लिखा जाता है जी। उसके लिए क्या है, 50 दिन का अमल है, 50 डेज रोज़ाना दिन और रात में 10,000 पढ़ना, 10,000 दफ़ा पढ़ना, दिन में 10,000 और रात में 10,000, और 50 दिन ये अमल करना है। 50 दिन करना है, बस फिर आप भूल जाएं कि फिर अब दुश्मन आप पे जगहसाई करेंगे। मतलब फिर आप पूरे दुनिया के अंदर मुआशरे में, माहौल में आप काबिल तारीफ़ होंगे, लोग आपको सराहेंगे। इसे तो हदीस में भी दुआ आती कि या अल्लाह ऐसे मक्कार दोस्त से मुझे महफूज रख जो मेरी अच्छाइयों को छुपाए, मेरी बुराइयों को उछाले। तो गोया कि नबी भी ये जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे दोस्त मिल जाए जो आपकी अच्छाइयाँ छुपाएं, तो वो दोस्त मक्कार हैं, वो खलील इन माकिरिन। इसलिए अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन खलील इन माकिरिन, या अल्लाह ऐसे मक्कार दोस्त से मुझे महफूज रख कि जो मेरी अच्छाइयों को तो छुपाए, बुराइयों को उछाले। और आज माहौल मुआशरे में यही होता है, आप अच्छाई को छुपाते हैं लोग, बुराई को उछालते हैं। तो गोया कि नबी ने भी गोया कि मांगा, तो आप ये चाहते अगर हैं कि लोग मेरी अच्छाइयों को आगे फैलाएँ और मेरे सदका जारिया बने, लोगों की तरगीब का बायस बने, लेकिन आपके दिल में रिया की नीयत ना हो, तो आप ये अमल करें कि 50 दिन तक आप जो 10,000 दफ़ा दिन रात में पढ़ें और 50 दिन कर लें और खुदा के आगे दुआ कर लें, इंशाअल्लाह दुनिया आपके हाथ में। इसमें तासीर, और एक तासीर यह है कि आप जो है समावी आफतों से बचना चाहते हैं, या आसमान की बिजली गिर गई है, या और तूफ़ान आंधी आ गए, या जल्ज़ला आ गया, या सैलाब आ गए, ये जो ऐसे आफात समाविया अर्जिया जो आ जाती हैं जिसकी वजह से आज तबाही मिट जाती है। अब पाकिस्तान में जैसे सैलाब आया, तबाही मिट के मुल्क के मुल्क और शहर के शहर डूब गए, जल्ज़ला आ जाता है, पूरी की पूरी बस्तियाँ ज़मीन। तो ऐसी जितनी जो आफात हैं कि जिनसे बचने के लिए आपकी साइंस टेक्नोलॉजी भी बेबस है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। उससे बचने के लिए अगर आप चाहते हैं तासीर पैदा हो, तो यही इसम आप अपने नाम की आदत के एतबार से निकालें और अपने नाम की आदत को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें जी, 5 से मल्टीप्लाई कर लें और उसका विर्द शुरू कर दें। और ये आपने जो है 90 दिन करना, 90 डेज़ करने के बाद अब अल्लाह से दुआ कर लें, तो बस अब आपको अल्लाह तबारक व तआला वो एक तासीर और शान अता कर देंगे, खूबी पैदा कर देंगे। आप ऐसी आफतों से सेफ रहेंगे। अगर ऐसी आफतों के आने का अंदेशा हो तो आप अल्लाह के आगे ये सब पढ़ के दुआ करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन आफतों को टाल देंगे। ये तासीर इसके अंदर है। और एक तासीर इसके अंदर ये है कि आप जो है वो चाहते हैं कि मेरा दिल, जैसे मैंने बताया कि दिल आईना होना चाहिए, लेकिन एक बंदे का आईना है नहीं, वो कहते हैं मेरा दिल पहले आईना कैसे करूं, उसकी भी तासीर इसी में है। अच्छा हाँ, वो उसके लिए अब दिल आईना शफाफ हो जाएगा, हर अदावत उसके दिल से निकल जाएगी, ख़ास तौर पे किसी मोमिन मुसलमान की अदावत, वो अदावत निकल जाएगी। उसके लिए इसके अंदर तासीर ये है कि आदमी जो है वो अपने नाम की आदत निकाले, नाम की आदत निकालने के बाद उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करे, 3 का मल्टीप्लाई करके अब ये उसका विर्द करे। अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और पढ़ के जो है वो एक आधा कप पानी के सामने रखे, उस पर दम करे, दम करके पानी पिए,
अपने सीने पे फूंके और दुआ कर ले कि या अल्लाह इस नाम की बरकत से महमूद जो नाम है काबिल हम्द बना दे मेरे क़ल्ब को, यानी मेरे दिल से सारी अलैशें निकल जाएँ और दुनिया की रग़बतें निकल जाएँ, अदावत पाक से मेरे दिल बिल्कुल पाक हो जाए। और ये दुआ कर ले। ये 71 डेज़ पाबंदी से करना, उसने 71 डेज़ कर ले तो उसका दिल जो है इंशाअल्लाह बिल्कुल मुज़क्कर मुसफ़ा हो जाना पहले से। उसके बाद फिर अगले मरहल अगर तय करने होंगे तो वो उसके लिए आसान हो जाएंगे। सुभान ये इसके अंदर तासीर है। इस तरीके से ये नाम जो है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरबियत रूहानी का ज़रिया बना, और जो है वो मलाइका मुवक्किलीन ने जो है वो इस नामों के ज़रिए से उनके अंदर जो है मोज़ाती शानें पैदा कर दी। अल्लाह तबारक व तआला इस नाम की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत इस्लामी बेश बहा मालूमात यहाँ हासिल होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये हमने ये जो इस्माए अरबीन हैं, अरबाईन अरबाईन हाँ जी, है, बिल्कुल। ये सुनने में नहीं मिला हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। किताबों में पढ़ने को भी नहीं मिला हमें। सही बात, माशाअल्लाह। इतना सोशल मीडिया, इतनी बातें होती हैं, कहीं किसी ने ये बात नहीं की जो माशाल्लाह आप यहाँ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्लैरिफाई कर दिया मेरी सबसे बड़े क्वेश्चन और शर्त वाली बात कि क्लीन हार्ट। क्लीन हार्ट, अगर क्लीन हार्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। अब क्लीन हार्ट कैसे करें, मेरा क्वेश्चन यही था। जब मैं आपकी बात सुन रहा था तो मैं ये कह रहा था कि पहले तो मुझे ये कैसे पता लगे कि मेरा दिल क्लीन है, क्लीन है। यू नो, शीशे के मानिंद बिल्कुल साफ है। साफ है। पहले तो ये कैसे पता चले मुझे, क्योंकि कोशिश तो हम सब करते हैं, सही लेकिन फिर भी हम तो इंसान हैं बिल्कुल। और कमी रह जाती सही है, बात। बहुत कमियां रह जाती हैं बल्कि। तो आपने उसकी तरकीब बता दी कि 71 डेज 1 टाइम अ डे जी बिल्कुल। ये करें तो आपके दिल की क्लीनलीनेस जो है वो हो जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, जब वो हो गई तो फिर आप बाकी काम करें। यानी इसमें ये मोजज़ाती ताकत है, बिल्कुल। यानी आप मोजज़ा कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आप इसको सही तरीके से, जैसे आपने बताया वैसे अगर आप इसको कर लें। तो ये जो बातें हैं ये कैसी हैं? ये तीसरा नाम है आज, माशाअल्लाह। और एक से ज़बरदस्त एक। अल्लाह, सही बात, वाकई ऐसे ही ना, ये आज आप तीसरा नाम है, हमने 41 डेज तक यही करना है, 41 नेम्स करने हैं हम। तो जिसमें ये तीसरे में अगर ये ताकत है तो चौथे में क्या होगा और पांचवें में क्या होगा? तजस्सुस बढ़ता जा सही रहा बात है, वाकई, है। बहुत खूब हजरत, ये सारी बातें जो हैं आपकी दोबारा तिबारा और कई बार सुनने की हैं, रिपीट करके, अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि इसको आदमी अच्छी तरीके से समझ सके, लिख सके और इस्तेमाल भी कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत खूब हजरत, थैंक यू सो वेरी मच फॉर डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट here in the studio but all over the world. वाकई, अल्हम्दुलिल्लाह। So we appreciate very much. Thank you so very much.